नमस्ते। आप अगर इनको और इनको लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का सेशन आपके बहुत काम का है। ये जो इस तरफ महोदय हैं, इनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले इनसे मिल लीजिए। इन सबको तो आपने देखा ही होगा। ये वो हैं जो ये क्लेम करते हैं कि इनको पी लो तो आपको एनर्जी मिलती है और जबरदस्त एनर्जी मिलती है। इसको पीने के बाद कोई एरोप्लेन से जंप मारता दिखेगा। इसको पीने के बाद कोई एकदम से आदमी से सांड बन जाएगा। इसको पीने के बाद कोई तो ऐसा होगा जो जमीन में पैर मारेगा और एकदम से जमीन से पानी की धार निकलेगी। ऐसी चीजें अक्सर दिखाई जाती हैं। ये वो डब्बे हैं जो हर एक शॉप पे आपको दिखेंगे। बस आज के सेशन में मैं एक कोशिश करूंगा कि इन डब्बों को इस आदमी की आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट करके हम फाइंड आउट करें कि कैसे ये चीज एकदम से आके स्प्रेड हो गई और इतनी पॉपुलर हो गई कि इस पे हर शॉप पे आपको डिस्प्ले में सबसे आगे ये लिखे हुए मिलेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। वेलकम टू गायरस सल्कस। कुछ लोग पूछते रहते हैं गायरस सल्कस क्या होता है। तो जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं है या पैरामेडिकल्स की पढ़ाई नहीं करी है, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। गायराई एंड सल्काई हमारे ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें डायमेंशनल अलग मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, होलिस्टिक अप्रोच और आईक्यू या सोचने की कैपेसिटी मिलती है। उनको बोलते हैं गायरस सल्कस। चलिए बात शुरू करते हैं। ये है एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी ने बहुत कम एज में बहुत सारी ऐसी बातें की जो सरकार को अच्छी नहीं लगती थी। रीजन क्या था? एंटोनियो ग्राम्सी को शुरू से ही बड़ी कंपनियां जो है उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं था। यहां मैं बिल्कुल भी इनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां बात करूंगा इन्होंने जो बात बोली उस पे। और आप भी सुनिएगा और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये दोनों चीजें लिंक हो रही हैं। तो एंटोनियो ग्राम्सी के जितने भी काम हैं उनमें सबसे फेमस वर्क इनका है जो नोटबुक इन्होंने जेल में लिखी। जेल में लिखी हुई नोटबुक में इनकी आइडियोलॉजी में एक चीज आती है जिसे ये कहते हैं कल्चरल हेजिमनी। कल्चरल हेजिमनी क्या है? तो एंटोनियो ग्राम्सी का यह कहना है कि बड़ी कंपनियां ये कभी नहीं करेंगी कि आप पे अटैक करें या आप पे कब्जा करें, कॉलोनी बनाएं, जैसे अंग्रेजों ने हमें कॉलोनी बना लिया था, या आपके ऊपर कोई एकदम से कोई चीज थोप दे। ये सॉफ्ट पावर का यूज करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को आपके कल्चर में इंजेक्ट करेंगे। यानी ये आपके कल्चर का पार्ट बन जाएंगे और आपको लगेगा कि आप अपने कल्चर को जी रहे हैं। आपको लगेगा आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअल में आप ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, आप विक्टिम बन गए हैं उनकी स्ट्रेटजी का। और उससे फायदा किसे होगा? उससे 101% फायदा उसे होगा जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अब यह बात अलग है कि एंटोनियो ग्राम्सी बोलते थे कि इसके लिए कंपनियां जो हैं वो अक्सर सहारा लेती हैं एक स्पेशल स्ट्रेटजी का, जिसमें वो गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लेती हैं, मीडिया के साथ हाथ मिला लेती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहां तक कि वो कोशिश करती हैं रिसर्च स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स हर एक को खरीदने की, सो दैट उनका प्रोडक्ट जो है वो कल्चर में इस तरह से एम्बेड हो जाए कि लोग उसके बारे में सिर्फ अच्छी ही अच्छी बात करें। लेकिन हम तो यहां इकट्ठे होते हैं भीड़ से एक कदम आगे सोचने के लिए। और मैं हमेशा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रमोट करता हूं। कोई भी सुन रहा है, लर्नर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलता हूं। मेरे को जब टाइम मिलता है आपके मैसेजेस में जरूर पढ़ता हूं। तो जो सीनियर लोग हैं प्लीज अपने मैसेजेस मेरे को किया करें। नंबर ब्लिंक होता रहता है, सबको पता है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। हुआ क्या है, एक साइड साइंस प्रोडक्ट बना देती है, दूसरी साइड आर्ट्स वाले थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं। हम दोनों चीजों को मर्ज करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हम सीखेंगे कि कैसे एक आदमी का काम दूसरे आदमी के काम को या कॉन्स्पिरेसी को समझने में हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन, कल्चरल हेजिमनी ऑफ एंटोनियो ग्राम्सी, कैसे आज के पॉपुलराइज एनर्जी ड्रिंक पे 100% एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यूनेस्को का यह मानना है, यूनेस्को सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है साइंटिफिक रिसर्च कराना, नेचर को प्रिजर्व करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, कल्चर को कंजर्व करना। वो ये बोलती है कि इस पूरी दुनिया में अगर बैलेंस बना के रखना है तो आपको एक ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा। उस ट्रायंगल के एक साइड पे कल्चर बैठेगा जाके। कल्चर का मतलब हमारे ट्रेंड्स, हमारी वैल्यूज, हमारे बुजुर्गों से हमें मिली हुई धरोहरें, वो होता है कल्चर। दूसरी साइड पे वो कह रहे हैं, दूसरे कॉर्नर पे इकोनॉमी बैठेगी। इकोनॉमी जो है उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी जरूरी है। और तीसरी तरफ कौन जाएगा? तीसरी तरफ ये कहते हैं कि तीसरी तरफ जाएगा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को भी डैमेज नहीं होना चाहिए। ये बात करता है यूनेस्को। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेंसिटिव चीज आती है कल्चर। तो होता क्या था उस जमाने में?
जिस जमाने में एमएनसीज उभर रही थी, एमएनसीज को यह पता लगा कि इस दुनिया में सबसे सेंसिटिव और सबसे तगड़ी चीज जिसने लोगों को बांध रखा है वो है कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल्चर की बात इतनी क्यों कर रहा हूं, इसको ऐसे समझिए, आज डिवोर्स हो रहे हैं धरती पे, बहुत सारे डिवोर्स के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिवोर्स में फायदा किसका है? डिवोर्स में फायदा कंज्यूमरिज्म का है। इसको बोलते हैं उपभोक्तावाद। तो लोग डिवोर्स होने के बाद दो घर बनेंगे, पहले एक घर था, एक जगह पर चीजें आती थी, अब दो घर हैं। तो कैपिटलिस्ट ये चाहेंगे कि और ज्यादा डिवोर्स रेट इंक्रीज हो। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तीन भाई के परिवार एक साथ रहते हैं, हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली के 10 एडवांटेज हो, लेकिन कभी भी यह नहीं हुआ जॉइंट फैमिली में कि डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, सुसाइड्स, डिवोर्स रेट, ये इस तरह की चीजें इंक्रीज हुई हो। क्यों? तो उसका रीजन है कि एमएनसी सबसे पहले टारगेट करती हैं आपके कल्चर को। उसका रीजन है कल्चर जो होता है, कल्चर आपको कनेक्ट करता है एनवायरनमेंट से, और जो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहेगा उसकी इकोनॉमी अपने आप ही ग्रोथ होती रहेगी। तो एमएनसी आपके कल्चर को कैसे टारगेट करती है, इस पे बात करते हैं एंटोनियो ग्रैम्सी। तो एंटोनियो ग्रैम्सी बात करते हैं कि कोई भी चीज जिसको आपको लॉन्च करना है, तो कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनाना है, तो उसको सबसे पहले मेक इट कॉमन की स्ट्रेटजी में लाइए। मेक इट कॉमन की स्ट्रेटजी क्या है? तो ग्रैम्सी कह रहे हैं कि सबसे पहले जो लोग टॉप लेवल पे बैठे हैं उन लोगों को अपने साथ कनेक्ट करवाइए कि हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। नंबर टू, ये क्या बोलते हैं, नंबर टू पे ये बोलते हैं कि मीडिया, मीडिया का मतलब उस जमाने में मीडिया ऐसा था नहीं, तो उन्होंने न्यूज़पेपर की बात करी थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करी थी, मीडिया है, एजुकेशन है, फिर रिसर्च वाले जो लोग हैं उन पे थोड़ा पैसा लगाइए, उनको थोड़ा अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कीजिए। इन सारी चीजों को जब आप अपनी तरफ मोल्ड कर लेंगे तब बनेगा माहौल। और माहौल कैसा बनेगा कि वो चीज कॉमन हो जाएगी। मेक इट कॉमन को समझना है तो सबसे पहले आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था, आज से करीब, वैसे तो अभी भी पढ़ता ही हूं, मैं स्टूडेंट ही रहूंगा लाइफ टाइम, लेकिन मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस टाइम हमारे लिए जो चीजें रेयर थी वो आज के बच्चे कहते हैं कॉमन है, ये तो सर चलता है इतना। तो क्यों? ये मेक इट कॉमन की स्ट्रेटजी होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूं, किस तरह से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। इसका एग्जांपल ये समझिए, ये बहुत बड़े लेवल पे हमारे ब्रेन के अंदर उतर जाती है ये चीजें। इसको ऐसे समझिए, आज भी जवान बच्चे सड़क पे खड़े होके छाछ पीने में शर्माते हैं, बट लड़कियां और लड़के ओपनली खड़े होके सिगरेट पीने में प्राउड फील करते हैं। उन बच्चों के दिमाग में ये किसने भरा? ये मेक इट कॉमन के थ्रू आया है। ये मेक इट कॉमन के थ्रू आया है कि आप रात को जो चाहे वो कर सकते हैं ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम। ये मेक इट कॉमन स्ट्रेटजी के थ्रू लाया गया है। क्यों? रीजन मैं बार बार बोल रहा हूं, उनका टारगेट आपका कल्चर है। जब तक आप कल्चर के साथ खड़े हैं, आपका कल्चर आपको रोकेगा उपभोक्तावाद का एक विक्टिम बनने से। ये सारी बातें साइंस में नहीं आती, बट ये सारी बातें उस जगह आती हैं जहां साइंस नहीं पहुंचती। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें वो जनरेशन तैयार करनी है लर्नर्स की जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखते हो। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, अब वो बोल रहे हैं कि जब कॉमन बन जाएगा कोई प्रोडक्ट तो वो प्रोडक्ट मार्केट में अपने आप ही एस्टैब्लिश हो जाएगा। और जब कोई चीज इतने अच्छे लेवल पे आप एस्टैब्लिश कर दोगे तो उस चीज की सबसे बड़ी पावर क्या आएगी कि वो चीज फिर उस जगह के पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी, लोगों, पीपल एट लार्ज को इन्फ्लुएंस करेगी। तो अब हम समझते हैं कि कैसे ये एनर्जी ड्रिंक नाम की चीज जो है ये आज इस एंटोनियो ग्रैम्सी के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो देखो, एनर्जी ड्रिंक, पहली बात तो ये देखो, मेक इट कॉमन कितना तकड़ा षड्यंत्र है, कितनी तकड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, भूटान, नेपाल, हर जगह आपको ये मिलेगा। किसी में हिम्मत है ये पूछने की कि एनर्जी ड्रिंक के अंदर सच में एनर्जी है क्या? हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में आज तक एक भी केस नहीं गया जहां पे आदमी ने ये कहा कि सर एनर्जी ड्रिंक क्यों बोल रहे हो जब इसमें एनर्जी ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनर्जी ड्रिंक जो होता है उसमें सिर्फ तीन चीजें होती हैं। पहले नंबर पे होता है कैफीन,
कैफीन भी नेचुरल नहीं होता। आप कॉफी पी रहे हो सकता है नेचुरल कैफीन मिल रहा हो, इसमें वो कैफीन होता है जो लैब में बनाया है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक कैफीन है। और कितना कैफीन होता है? एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल पी ली मतलब 4 कप कॉफी उड़ेल ली आपने अपने अंदर, इतना कैफीन आपके अंदर जाता है। होता क्या है, कोई भी आदमी जब काम करता है तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी खर्च होती है और उसको थकान महसूस होती है। मैं एक क्लास ले रहा हूं, मैं थक रहा हूं क्योंकि मैं इंसान हूं, मेरे अंदर लिमिटेड एनर्जी है, मैं थकूंगा। अब मेरे को थकान फील कराने वाले जो केमिकल्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल पे, वो है कैफीन। तो मतलब मुझे एनर्जी मिलेगी नहीं, बट मुझे थकान फील नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, मुझे नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि जैसे ही शाम होती है मेरी बॉडी में एक सिस्टम है जिस सिस्टम को पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है। ये सिस्टम मुझे नेचर ने आशीर्वाद की तरह दिया है। रात होते ही मुझे उबासी आएगी, मेरी बॉडी में वो हार्मोन्स इंक्रीज होंगे जो शटडाउन मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं। हार्मोन्स की बजाय इनको ज्यादा सही बोलूं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और सही बोलूं तो ये सेडेटिव की तरह काम करते हैं, सेडेट करते हैं मेरे सिस्टम को। उनका काम है शांत हो जा, अब रात हो गई सो जा। सुबह जब मैं उठूंगा तो मेरे को एकदम से एनर्जी मिलेगी, उस टाइम वो वाले चेंज हो जाएंगे और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ही एनर्जी ड्रिंक कोई पीता है, दूसरा इफेक्ट ये होता है कि उसके जो सेडेशन वाले जो हैं, इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनको दबा दिया जाता है और एक्साइटेटरी को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो मतलब दूसरी चीज ये आएगी कि आपकी नींद उड़ा देगा ये, आपको नींद ही नहीं आएगी। अब एनर्जी के नाम पे क्या है ये भी सुन लो, इसमें भर भर के डाली हुई है शुगर, चीनी, खूब सारी चीनी है इसके अंदर। और तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर पानी है जो सॉल्वेंट का काम करता है, और पानी में याद रखना कुछ पेस्टिसाइड्स भी हैं जो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो कमाल की बात यह है कि हम जिसे एनर्जी ड्रिंक बोल रहे हैं, और बच्चे स्पेशली दुख होता है, 16-16 17-17 साल के बच्चे, आप भी कमेंट्स में बताना आपने अगर ऐसे देखे हैं तो, वो अपने अंदर उड़ेले जा रहे हैं। ये हाल हो गया है, एनर्जी ड्रिंक की बोतल पे गवर्नमेंट को वार्निंग लिखनी पड़ी है कि 2 से ज्यादा एक साथ पी लिया तो डैमेज हो सकता है हेल्थ को। बहुत सारे बच्चों की मौत हो चुकी है। और हम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि जब इसमें एनर्जी नहीं है तो इसको एनर्जी ड्रिंक क्यों बोल रहे हो, क्यों मिसगाइड कर रहे हो? क्या ये स्पूरियस या माल प्रैक्टिसेस या नॉन फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर कवर नहीं होता? क्या ये लॉ में कवर नहीं हो सकता किसी में? क्यों? रीजन वही है कि ग्रैम्सी बोलते हैं मेक इट कॉमन। बस आपको यहां तक मेहनत करनी है, एक बार कॉमन बना दो किसी चीज को, उसके बाद उस चीज को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। वो आपके लिए हमेशा कमाई का एक मीडियम बन जाएगा। आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कैफीन जो है वो जाके एक्ट कहां करेगा। तो आपको याद मैंने बता दिया, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बातें। कैफीन आपके लिए एक्साइटेटरी, एक स्टिमुलेंट का काम करेगा, एक्साइटेशन आपको देगा। शुगर जो है वो आपको एकदम से शुगर रश फील कराएगी। शुगर रश क्या होता है? आपको ऐसे लगेगा कि आप में बहुत एनर्जी है, आप अभी 4 दिन और काम कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी इकोनॉमी, कोई भी आपको फील कब करना है, ये बात आप अपने बच्चों को जरूर बताना, उनसे शेयर करना, ठीक है। ये नई जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है समझना। आपको 3 रेड फ्लैग याद रखने हैं। रेड फ्लैग का मतलब यहां सावधान होने का समय आ गया। बच्चों ध्यान से सुनना, कोई आपको कोई चीज सिखा रहा है, कोई आपसे कुछ काम करवा रहा है, कोई आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, और उसमें ये 3 चीजें दिखें, 3 में से 2 भी दिखे, 1 भी दिखे, पीछे हट जाओ, बिकॉज वो आपके कल्चर पे अटैक करने आ रहा है। सबसे पहली चीज, सिंबॉलिक कैप्चर्स। सिंबॉलिक कैप्चर्स क्या होता है? सिंबॉलिक कैप्चर्स का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको ऐसा फील कराया जाएगा कि ये अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप एनर्जेटिक हो, इसका मतलब आप युवा हो, ठीक है, इसका मतलब आप में एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल सिंबॉलिक कैप्चर, करेज, साहस, आपको बहादुरी अगर दिखानी है तो ये पियो आप, तो मतलब आप बहादुर हो। नंबर 2, आप रिबेलियस। रिबेलियस मतलब विद्रोही। अब होता क्या है, जो 16 17 18 20 साल 25 साल की उम्र के लड़के लड़कियां हैं, बहुत बार उनको अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते। रीजन क्या है कि माँ बाप टोकते हैं,
और वो किसी भी बात पे टोकेंगे तो उनको लगता है कि यार ये तो किसी काम के ही नहीं है। तो उनको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? जो विद्रोही बनाए, उनको रिबेलियस बनाए। तो ये सिंबल है, तो ये सिंबॉलिक कैप्चर करेगा सबसे पहले। ये प्रोडक्ट सिंबॉलिक कैप्चर आपको ये फील कराएगा कि साहस, मतलब देखो किस लेवल पर ये काम होता है। कोई जमाने में अच्छा खाना खाने का मतलब होता था कि भाई, हरियाणा में एक लाइन चलती थी, दूध दही का खाना म्हारा प्यारा हरियाणा। कोई जमाने में ये बहादुरी का प्रतीक ये हुआ करता था कि भाई वो आदमी जो है ना, वो 500 दंड बैठक लगाता है। आज बहादुरी का प्रतीक ये हो गया है कि कौन है जो सिगरेट के कश ऐसे लेता है, कौन है जो एनर्जी ड्रिंक के 2 गैलन पी सकता है। ये सोचने की बात है। तो सबसे पहले ये आता है। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? इफ यू यूज इट यू आर एलीट और मॉडर्न। ये याद रखना, इसे बोलते हैं ट्रिकल डाउन थियरी। एलीट और मॉडर्न का मतलब क्या है? कि जो चीज सोसाइटी में आपको पंप करनी है, उसको उन लोगों में डालो सबसे पहले जो उस सोसाइटी के सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव बने बैठे हैं, जो ट्रेंड सेटर हैं। इसमें कौन आता है? इसके अंदर आ जाते हैं आपके लीडर्स, इसके अंदर आ जाते हैं आपके सो कॉल्ड एक्टर एंड एक्ट्रेस, जिनको आप गलती से हीरो और हीरोइन बुलाते हो। वो हीरो और हीरोइन नहीं है, वो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। उनको पैसा मिले वो शर्ट उतार देंगे, उनको पैसा मिले वो वॉट एवर यू विल से दे विल डू इट। तो वो पैसा लेके अगर वो ये दिखा रहे हैं कि मैं इस साबुन से नहाती हूं, या मैं ये प्रोडक्ट पीती हूं, या मैं ये एनर्जी ड्रिंक पीता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पी रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आपको एलीट क्लास होना फील करा रहा है। तीसरे नंबर पर तीसरी स्ट्रेटजी अभी मैंने बताई, सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी। सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? कि इसको वहां के कल्चर का पार्ट बना दो। इसी को कहा जाता है कल्चरल हेजीमनी, कि आपको वहां के कल्चर को हाईजेक करना है, सॉफ्ट पावर बन के आपको घुसना है। तो अब इस चीज को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको यह भी पता लग गया होगा कि इससे आगे की चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जब आप किसी प्रोडक्ट को, एमएनसी के किसी प्रोडक्ट को किसी इकोनॉमी का पार्ट बना देते हो, घुसा देते हो उसकी जड़ों में, लोग प्राउड से जब कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाएंगे, लोग प्राउड से एनर्जी ड्रिंक पीने लग जाएंगे, तो उस टाइम आप बैठ के सोचोगे भी नहीं कभी कि यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिपेंडेंसी। डिस्प्लेसमेंट एंड डिपेंडेंसी क्या होता है? कि कोई भी अगर एक सीट पे बैठेगा तो किसी को तो उठाएगा ना। तो याद रखना, एनर्जी ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, ये चीजें जब आ रही हैं कंट्री में और इंजेक्ट हो गई है, आपके कल्चर का पार्ट बन गई है, आप प्राउड से शादियों में आप अगर उसको यूज करने लग गए हो, हर जगह यूज करने लग गए हो, आपकी हर शॉप पे दिख रहा है, तो मान के चलो वो डिस्प्लेस करेगा आपके लोकल ड्रिंक्स को, जैसे नारियल पानी, जैसे गन्ने का जूस। और आगे अगर ये इंजेक्ट हो जाए, अगर इन कंपनीज की आपको देखना है कि सक्सेस हो चुकी है स्टोरी, नीचे बताना आप कमेंट्स के अंदर कि यस सर ये हुआ है। तो ये याद रखना, एक ऐसी जनरेशन आएगी 2-3 जनरेशन के बाद, दिमाग एकदम वॉश हो गया है उनका, उनको गन्ने के जूस में हाइजीन की चिंता होगी कि मशीन साफ नहीं है, इसने हाथ नहीं धो रखे, गन्ना साफ नहीं है, बट वो इसको चुपचाप पी जाएंगे जिसमें पेस्टिसाइड घुले हुए हैं। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि कोई भी प्रोडक्ट जब इंजेक्ट होगा तो वो लोकल प्रोडक्ट को डिस्प्लेस करेगा। अब लोकल प्रोडक्ट जैसे ही डिस्प्लेस होएगा तो ध्यान से सुनना, वहां की जो पॉपुलेशन है, अब ये आदमी और ये आदमी, इनकी नौकरी जाएगी। जब इनकी नौकरी जाएगी, इनकी कमाई कम हो जाएगी, ठीक है, तो उस टाइम ये लोग क्या करेंगे? उस टाइम आपकी पूरी की पूरी कंट्री जो है, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है, वो आ जाएगी डिपेंडेंसी की फेज में। इसलिए कल्चर इतनी खतरनाक चीज है। अभी आगे एक चीज और बताऊंगा। अब जब ये हो जाता है तो उससे अगला आता है कोर एंड पेरिफ्रीज मॉडल। अगेन आई एम सेइंग कोर एंड पेरिफ्रीज। कोर एंड पेरिफ्रीज क्या है? तो कोई भी इकोनॉमी जो होती है उसमें 2 चीजें होती है, एक होता है कोर और एक होती है पेरिफ्री। तो जब तक इन्होंने अपना प्रोडक्ट इंजेक्ट नहीं किया, तब तक कोर में आपके प्रोडक्ट हुआ करते थे और पेरिफ्री पे ये बैठे थे। अब जैसे ही एक आपके कल्चर में अपने प्रोडक्ट को इंजेक्ट कर देते हैं, तो कोर मतलब केंद्र में इनके प्रोडक्ट आ जाएंगे, एनर्जी ड्रिंक आ जाएगा, और डिस्प्लेस यानी हाशिए पर चले जाएंगे आपका गन्ने का जूस या लोकल प्रोडक्ट्स। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। और ऐसा कमाल की बात है, एंटोनियो ग्राम्सी जो थे, उन्होंने ये चीजें 1924 में लिखी हैं जेल में बैठ के। 1924। कितने लोगों ने आज से पहले एंटोनियो ग्राम्सी को पढ़ा है? और सिर्फ इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे कि उनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि ही इज मार्क्सिस्ट,
या हम एक स्टूडेंट होने के नाते हर आदमी की अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए? ये जरूर आप कमेंट के अंदर बताना। आगे चलते हैं, अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो यहां पे मैं बातें लेके आया हूं ना निकाल निकाल के, क्या होता है कि सालों तक जब आप पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते जाते हैं, तब आपको लगने लगता है कि यार हाँ, अब मैं डिजर्व करता हूं कि मैं बोल सकता हूं। तो मुझे लगता है ना, जबकि किसी टॉपिक पे अब मेरे को लग रहा है कि अब मैं बोल सकता हूं, तब मैं आपके लिए टॉपिक लेके आता हूं। देखिए, हेल्थ इंपैक्ट्स की बात करें कि क्या होगा इनसे, तो सबको पता है इससे मोटापा आ रहा है, कार्डियक इश्यूज हो रहे हैं, हार्ट को दिक्कत हो रही है, डायबिटीज आ रहा है, क्यों? क्योंकि शुगर है इसके अंदर, और मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बच्चा एक्साइटेशन फेज में रहेगा। अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि इसको फिर काउंटर कैसे करें। काउंटर करने का तरीका भी पॉलिटिकल फिलॉसफी के कुछ विद्वानों ने बताया है। काउंटर करने का सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है, आपके कल्चर को एक वेपन बना लीजिए। कल्चर को वेपन कैसे बनाया जा सकता है? आपके परिवार के कस्टम इतने मजबूत होने चाहिए, आप अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करो, अपनी जनरेशंस को, दुनिया के किसी अक्षय कुमार, किसी सलमान खान, किसी आमिर खान की औकात नहीं होनी चाहिए कि आपके बच्चे को कोई प्रोडक्ट इसलिए बेच के चला जाए कि वो एक फिल्म स्टार के हाथ में है। नहीं, इसे कहते हैं लोकल कल्चर स्ट्रेंथनिंग। इसीलिए वो आपके अंदर डाउट पैदा करेंगे। वो आपके अंदर डाउट पैदा करेंगे कि आपकी जो फैमिली वैल्यूज हैं, आपके बुजुर्गों ने जो किया, आपके घरों में जो चलता था, आपके कल्चर में जो भी चीज थी, वो सही थी क्या? इसी डाउट के तहत वो आपको सबसे पहले आपका अपना जो फूड है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप जो खाना खा रहे हो हजारों सालों से, वो सही है क्या? अब यह बात अलग है कि आपके दादाजी जो जौ की रोटी खाते थे उस पे तो क्वेश्चन मार्क लगाया इन्होंने, और आज खुद उसी जौ से ओट्स बना के आपकी तीसरी जनरेशन को बेच रहे हैं, 1,000 रुपए किलो के जौ खरीद रहे हैं। उस टाइम वो सही हो जाएगा। रीजन, मेक इट कॉमन की स्ट्रेटेजी है। डिस्ट्रॉय द कल्चर, इंजेक्ट योर प्रोडक्ट, एंड देन आफ्टर मेक इट कॉमन। 3 स्टेप के अंदर ये चीज होती है। तो पहला काम है इनको काउंटर करने का कि अपने कल्चर को स्ट्रांग बना के रखें, अपनी फैमिली की जड़ें स्ट्रांग बनाएं। नंबर 2, दूसरे नंबर पर उम्मीद की जा सकती है लॉ मेकर्स से। लॉ मेकर्स लॉ बनाएं और फिर जुडिशरी उसको अच्छे से स्ट्रिक्ट चाबुक के साथ, एक विप के साथ उसको लागू करवाए। अनफॉर्चुनेटली मैंने तो आज तक पार्लियामेंट में डिबेट सुनी नहीं कि एनर्जी ड्रिंक या एंटोनियो ग्राम्सी या प्रोडक्ट इंजेक्शन या 3 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक हाईजैक, या मैंने किसी, पता नहीं, या हो सकता है मैंने, मेरे यहाँ पे टीवी भी नहीं है तो हो सकता है मेरे यहाँ पे वो स्टेटमेंट नहीं आते हो जिसमें मिनिस्टर्स और लीडर्स पार्लियामेंट में कल्चरल हेजिमनी की बात करते हो। आपने सुना है तो जरूर बताना कि हाँ सर ये हमने सुना है। फिर तीसरे नंबर पे आता है, इकोनॉमी के अंदर एक बहुत जबरदस्त चीज इंट्रोड्यूस की जा सकती है जिसको कहते हैं फैट टैक्सेस। फैट टैक्सेस क्या होते हैं? ऐसे टैक्सेस जो उन प्रोडक्ट पे लगाए जाएं जो नुकसान ज्यादा करते हैं शरीर को, जैसे पिज्जा, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जैसे एनर्जी ड्रिंक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इनको कह देते हैं फैट टैक्सेस। एंड सब्सिडी स्ट्रेटजी। सब्सिडी स्ट्रेटजी क्या है? अब इसको काउंटर कौन करेगा? इसको काउंटर करेंगे आपके लोकल प्रोडक्ट्स। तो लोकल प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं कि वो भी कैफीन वाला बेच रहे हैं। लोकल प्रोडक्ट्स मतलब इसके सामने खड़ा कर दो लाके सत्तू, इसके सामने खड़ा कर दो कोई लोकल आपका ब्रांड, सर शरबत कोई लोकल। तो जब उसको लाके खड़ा कर रहे हो तो वो कैसे लड़ेगा एमएनसी से? तो उस टाइम एक वेपन है सब्सिडी। तो ये मैंने अभी आपसे जो चीजें शेयर करी, अगर ये मीनिंगफुल लगी तो सीनियर्स जो हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने नाम, जगह या आप जहां भी हैं उसके पोस्ट के साथ मेरे को व्हाट्सएप करें कि हाउ वाज दिस सेशन, नंबर 1। नंबर 2, बाकी जो बच्चे हैं कमेंट्स जरूर बताएं, सब लोग कमेंट्स जरूर करें कि हाउ दिस सेशन वाज, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, नमस्ते।